ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब ये व्रत श्रावण मास में आ जाता है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। श्रावण मास में प्रदोष का व्रत करने से या फिर आप बिना व्रत किए भी प्रदोष के दिन अगर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और सावन मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती साथ में पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जब प्रदोष व्रत किया जाता है, प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल में यानी गोधूली वेला में माता पार्वती की और शिव जी की पूजा आराधना विधि विधान से की जाती है तो मन की कोई भी कामना हो बहुत ही शीघ्र वो पूर्ण हो जाती है। कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकटों से भगवान भोलेनाथ रक्षा करते हैं। और आप जिस भी कामना से इस व्रत को करते हैं, जैसे कि प्रदोष का व्रत अलग अलग कामनाओं से किया जाता है। बहुत से लोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए तो प्रदोष का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या फिर शीघ्र विवाह की आपकी कामना है, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, धन संपदा में वृद्धि चाहते हैं, वंश की वृद्धि चाहते हैं, या फिर आप बीमारियों से कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आज के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से। और सावन मास में जब प्रदोष का व्रत आता है तो आज के दिन की गई पूजा बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास में आने वाले दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस महीने का आखिरी प्रदोष होगा। और बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन, क्योंकि अब सावन मास समापन की तरफ है। तो प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है, कौन सा विशेष उपाय हमें करना है जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर पूरे वर्ष बरसती रहे। ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगे अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल पूजा का जो समय होता है बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। तो प्रदोष काल का जो समय होता है संध्या काल का गोधूली वेला का समय होता है, जो कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, ये 1.5 घंटे का पूरा समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा आराधना करने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। शिव शक्ति की आराधना आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। तो त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है, ये जान लेते हैं। देखिए, इस बार की जो तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त को प्रारंभ होगी रात्रि में 10:55 से और समाप्त हो रही है 20 अगस्त को रात में 8:51 पर। तो आज के दिन हमें व्रत रखना है, यानी कि 20 अगस्त के दिन। 20 अगस्त शुक्रवार के दिन होगा तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। और शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन, इन सभी प्रकार की कामनाएं जो होती हैं मनुष्य की, एक भौतिक सुख सुविधाओं की जो कामना होती है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसी अगर आपकी भी कामना है तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सच्चे मन से कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी गोधूली वेला का समय भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए ज़रूर आप समय निकालिए और उस समय में विशेष पूजा आराधना विधि विधान से कीजिए। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठना है। अगर आपको व्रत करना है तो प्रदोष व्रत के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। शिवलिंग है तो अभिषेक कीजिए, शिवलिंग नहीं है तो पूरे शिव परिवार की फोटो की विधि विधान से पूजा कीजिए।
और शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने हाथ में अक्षत लें, जल लें, पुष्प लें और संकल्प लीजिए कि आपने व्रत करना है। अगर आपको व्रत करना है तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, और जो लोग व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आप अगर व्रत लेना चाहते हैं, व्रत का संकल्प लें, अपनी कामना भगवान भोलेनाथ से कहें और उनसे प्रार्थना करें शीघ्र ही आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए। इस प्रकार से आपका व्रत शुरू हो जाता है और इसके बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र जो आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उस मंत्र का आप विधिवत जप कीजिए। पूरा दिन भगवान शिव के चरणों में आपको अपना ध्यान लगाना है और इसके बाद निर्जल या फलाहार, यह आपकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप व्रत किस प्रकार से करना चाहते हैं। बहुत से भक्त आज के दिन निर्जल व्रत भी रहते हैं और कुछ भक्त फलाहार के साथ रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने इस व्रत की शुरुआत की है, आप इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ, जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, अगर आपने पिछले प्रदोष का व्रत नहीं किया है, जैसे कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत की शुरुआत नहीं की है और आपको इच्छा है कि आप प्रदोष का व्रत करें, तो इस प्रदोष से यानी कि 20 अगस्त से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी कामना का संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें, जो भी आपकी कामना है। कभी भी जब आप व्रत शुरू करते हैं तो व्रत शुरू करने वाले दिन ही आपको अपनी कामना लेकर और फिर संकल्प लेना चाहिए कि आप कितनी संख्या में और किस कामना से ये व्रत करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो व्रत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा शाम के समय भी की जाती है, जो कि प्रदोष काल का समय होता है और ये महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन की गई पूजा, प्रदोष काल की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, शाम को 6:40 से लेकर रात्रि 8:50 तक का जो समय है, ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 अगस्त के दिन। तो इस समय में अपनी पूजा आराधना कीजिए। इस बार प्रदोष में बहुत शुभ योग लग रहे हैं, जैसे कि इस बार दोपहर में 3:32 तक आयुष्मान योग रहेगा 20 अगस्त के दिन, और उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा, जो कि बहुत शुभ योग माने जाते हैं। और इन शुभ योगों में की गई पूजा आराधना का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस बार की जो सावन मास की पूजा है, आपके प्रदोष व्रत की प्रदोष काल की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ होने वाली है, बहुत शीघ्र फलीभूत होने वाली है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। शाम के समय अगर आप व्रत रहते हैं, व्रत आपने रखा है, तो आप शाम को पूजा आराधना करने के बाद जैसे भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद आप स्वयं भी चाहें तो मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आज नमक का सेवन नहीं करना है। और बहुत से भक्त आज शाम के समय भी वो अन्न नहीं लेते हैं, यानी कि अगले दिन वो भोजन करते हैं। तो जैसे आपने इस व्रत को शुरू किया है, उसी प्रकार से आपको व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ को कौन सी वस्तुएं अर्पित करें, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करें। देखिए, भोग में आप भगवान भोलेनाथ को जैसे कि सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं। खीर किस चीज़ की बनाएं, आप चाहें तो चावल की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं भोग में, या फिर साबूदाने की या मखाने की खीर बनाएं। अच्छी सी खीर बनाकर इसमें आपको केसर डालना है, इलायची डालना है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा से अर्पित कीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, पंचामृत, ये सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके पूजा आराधना कीजिए। जनेऊ भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करें। अक्षत जरूर चढ़ाएं, जो कि चावल के बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। विधिवत भगवान भोलेनाथ की आज के दिन पूजा आराधना करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं कि आज हम विशेष क्या उपाय करें। अगर हमारी कोई विशेष कामना है जिसके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए, आज के दिन भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं, तो उन्हें आप गुलाबी रंग के धागे में 11 गुलाब के पुष्पों की माला धागे में पिरोकर आप 11 गुलाब और माला स्वरूप बनाकर अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और गुलाब के फूलों की माला आपको माँ पार्वती को भी अर्पित करनी है, भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करनी है, प्रार्थना करनी है, अपनी कामना कहनी है। शीघ्र ही आपकी मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। बेल पत्र पर आपको राम 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 लिखना है तीनों पत्तों पर और शिवलिंग पर अर्पित करना है।
कितने बिल्वपत्र चाहिए, आपकी जितनी आपके पास उपलब्धता हो। देखिए, अगर आपके पास एक बिल्वपत्र हो, आप एक भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अधिक से अधिक बिल्वपत्र उपलब्ध कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा उपलब्धता है आपके पास, तो जितनी अधिक संख्या में आज आप बिल्वपत्र अर्पित कर पाएँ बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सभी पत्तों पर राम 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 लिखना है और किसी भी पत्ते को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। शुद्ध साफ सुथरा बिल्वपत्र लेकर आपको अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय कहते हुए हर बिल्वपत्र आपको अर्पित करना है। आंकड़े के पुष्पों की माला शिवलिंग पर आज जरूर चढ़ानी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सफेद पुष्पों की माला अर्पित करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। माला ना हो तो आप सिर्फ पुष्प चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप माँ पार्वती की विधिवत पूजा आराधना जरूर कीजिए। सिंदूर उन्हें अर्पित करें, पुष्प उन्हें अर्पित करें, लाल पुष्प माँ को अर्पित करें, लाल चुन्नी जरूर चढ़ाएं माँ को, और आप मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ सभी सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करके अपने लिए प्रार्थना करें, सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, आपके पति की आयु लंबी हो, संतान आपकी सुखी रहे, सफल रहे, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए माँ को आप सभी सुहाग की सामग्री चढ़ाइए। आज के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप रुद्राक्ष की माला से अधिक संख्या में, मतलब कम से कम 11 माला जप तो ज़रूर कीजिए प्रदोष काल में। अगर आप मंदिर जाकर कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, अपने ही घर में शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होता है, भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना करने के बाद आप 11 माला कम से कम रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और अगर आप अधिक संख्या में जप कर पाते हैं, जैसे कि 108 माला जप कर दें, 51 माला जप कर दें, बहुत श्रेष्ठ होगा। सावन मास है, मंत्र जप का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं सब बहुत अचूक उपाय हैं और बहुत चमत्कारी हैं। एक भी उपाय आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इन उपायों को करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो सभी उपाय कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार ठीक लगे आप वो उपाय कर सकते हैं। और किसी भी कामना के लिए कोई भी उपाय किया जा सकता है। आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में आपको देरी हो रही है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, आप कोई भी उपाय कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। आज के दिन की गई प्रार्थना पूजा मात्र से ही कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये उपाय बहुत चमत्कारी उपाय हैं और आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।